मात पिता को ध्यान धरी गुर को शीश नवाई। लाज रखो द्रवेश की तुमको रहे मनाए। आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आपके समक्ष में कोमल कैसेट कंपनी की तरफ से ये नया प्रोग्राम जो हम लेकर के चल रहे हैं, तो मंझा विलाप के बारे में कि महाराज प्रथम ने किस तरीका से महारानी मंझा को वनवास दिया, कितने कष्ट सहे महारानी मंझा ने। तो आइए देखते हैं नया प्रोग्राम जो आपके समक्ष हम लेकर के चल रहे हैं, इसकी तरफ चलते हैं। दो शब्द में सर्वप्रथम चलते हैं मां की चरणों में वंदना। कब आओगी शेरा वाली, कब आओगी शेरा वाली, कब आओगी शेरा वाली, कब। हे माँ, तू ही दाता,
लमी सलाह करी भारी, अरे सो है गई बाज होई मंझा कियो तारी रे अब। मेरे भैया आज महारानी मंझा उनकी सौतों ने यह विचार किया है, सोचने लगी कि मंझा तो गर्भवती है, अगर इसके पुत्र पैदा हो गया तो केवल अब तो राज्य में इसकी ही चलेगी, हमारा क्या होगा। विचार करने लगी बैठ के क्या होना चाहिए। बहन समझ में नहीं आ रही है कोई बात। उन सौतों ने बैठ करके विचार बनाया और पंडित जी को बुलवाया है और सुंदर सा आसन डाल करके बैठा ला और कहने लगी हैं, ब्राह्मण देव आप मेरा एक काम कर दो। क्या बोली हैं? अरे भादो भेजी खबरी मेलमी पंडित बुलवाया, सुंदर आसन डाल करके जब बिठाला, ऐसा ही नहीं अरे करी फिरी खातिरदारी है, मन मिया में सोई ले विपत्ति दो नीति हमारी है स्वामी।
देव से, आप एक काम कीजिए, मैं आपसे जो बात कह रही बस वही बात मेरे पति से कह दो। मैंने क्या कहा, जितनी दौलत चाहो हम सब कुछ दे देंगे तुम्हें। और क्या बोली, अरे लला जो मंझा जावेगी, अरे लला मंझा की होवेगो, आहा, अरे चौपट है जाई राज सिर पकड़ी, राजा रोवेगो, अरे चौपट। अरे निकालो मंझा को दिया, हाय हरि लीला बलवान दुख यजु कैसो है दियो भैया। ब्राह्मण को बुलवा करके कहा है कि महाराज प्रथम से ये कह दो जाकर के कि जो मंझा के पुत्र होगा, वो पुत्र पैदा होने के बाद में तुम्हारे सारे राज की बहुत कुत्सा हो जाएगी, तुम्हारा सारा राज चला जाएगा। इसलिए एक काम करो, इस मंझा को घर से निकाल दो। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो, जितना धन है हम तुम्हें देंगे। अब तो ब्राह्मण देव ने लालच में आकर के ऐसा ही किया। मेरे भैया आज जरा भी देर नहीं की है, और उस ब्राह्मण ने क्या किया है, सोनू भैया क्या दशा हो गई। अरे करखी क्वार करार, महलन ते पंडित उठी धायो, अरे घर में धर की रकम पास तब राजा के आयो भैया घर में। जैसे ही महाराज प्रथम ने आता हुआ देखा ब्राह्मण देव को, सुंदर आसन डाल दिया और कहा है आइए श्रीमन पधारिए। अरे फुएरी भूपतिनी बैठाया, जन करी कपट की बात विप्रनी, राजा भरमायो भैया करी। क्या कहा महाराज प्रथम से पंडित जी ने, तुम्हें नहीं मालूम है महाराज। अरे आप तो खुशी मना रहे ही, तुम्हें नहीं मालूम। अरे लला जब मंझा जावेगी, अरे धन संपत्ति लुट जाए न काया बचनी पाएगी, लाज न धन। अरे धन संपत्ति लुट जाए न काया बचनी पाएगी।
बात सुनी है महाराज के पैरों के तले धरती खिसक गई। ये क्या कह रहे हो? हाँ महाराज ये सच है। अरे कापी गयो राजा कोई हरि लीला बलवान तू खयजू ऐसो है दियो भैया हरि लीला। मेरे भैया आज साफ साफ बता दिया ब्राह्मण देव ने। महाराज प्रथम से कहा है तुम्हें नहीं मालूम है महाराज, जो मंझा के पुत्र होगा, पुत्र पैदा होने के बाद में तुम्हारी काया भी नहीं बच पाएगी, ये सारा राज चौपट हो जाएगा। इसलिए एक काम करो, इस मंझा को घर से निकाल दो, इसे मरवा दीजिए। मेरे भैया आज वो ब्राह्मण तो वहां से चला गया। महाराज प्रथम की बुद्धि में वही बात गूंजने लगी है, अब क्या होना चाहिए? ब्राह्मण देव की बात तो बिल्कुल सच है, मुझे विश्वास करना है इस बात पर। आज उसी समय क्या है विधि का विधान, महाराज प्रथम ने क्या किया है? अरे कारिखी कपट भूपनी भंगी बुलवाया जल्लादों को और ये कहा है हमारी रानी मंझा को ले जाओ, जंगल में जाकर के इसका कत्ल कर दो। ऐसा ही नहीं, अरे मौसमी गनमी फैला जके दोनों नीन निकारी कचहरी मेरी लीला हो। अरे और ये कहा इस मंझा को ले जाओ, जंगल में जाके इसका कत्ल कर दो, इसके दोनों नेत्र निकाल करके मेरी कचहरी में पेश करो। मेरे भैया आज जैसे ही इतनी बात सुनी है, अब तो महारानी मंझा
पति के चरणों पर गिर गई है, रुदन करने लगी, कहने लगी महाराज महाराज मुझसे ऐसी कौन सी भूल बन गई है जो आप मुझे इतना दंड दे रहे हैं। महाराज कुछ तो बोलो, भला तुम्हारे सिवा मैं कहां रह सकती हूं। बुरी तरीका से मंझा बिलखने लगी है महाराज प्रथम के चरणों में। महाराज तुम्हारा सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं कहां जाऊं। अरे सुनियो पति प्राण प्यारे, अरे रही ना सकूंगी तुमसे दूर में। सुनियो महाराज अब तक रही थी पास तुम्हारे, भारी प्यार लुटायो। अब तक रही महाराज अब तक रही थी पास तुम्हारे, भारी प्यार लुटायो। अब तक रही महलन बीच में पिया हमारे, भारी सुख नहीं पायो। महलन महाराज पिया बताओ नैन नीर डारे, रह ना सकूंगी तुमसे दूर में। अरे सुनियो पति प्राण प्यारे, रह ना सकूंगी तुमसे दूर में। सुनियो महाराज कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना मैं, कैसे रहूंगी। कौन भाई है भूली हमारी, हमको नाथ बताना। कौन भाई है कौन भाई है भूली हमारी, हमको नाथ बताना। कौन भाई घर से बाहर सुनो पिया मेरो, नहीं लगे ठिकाना। घर से महाराज तुम बिन दुख ही करारे, रह ना सकूंगी तुमसे दूर में। सुनियो पति प्राण प्यारे, रह ना सकूंगी तुमसे दूर में। महाराज महाराज बोलते क्यों नहीं हो, कुछ तो बोलो पिया। तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, कोखी हमारी पले यो तारी, कुछ तो तरस विचारो। कोखी महाराज हरी कोखी हमारी भले यो तारी, कुछ तो तरस विचारो। कोखी
भैया आज महारानी मंझा पति के चरणों पर बुरी तरीका से बिलखने लगी। महाराज महाराज तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, मैं कहां जाऊंगी कहां जाऊंगी, मुझे इस तरीका से ना ठुकराओ, मैं तुम्हारे पैर पर रही हूं। आखिर मुझसे कौन सी गलती बन गई है, कौन सी भूल हो गई है। महाराज बुरी तरीका से मंझा रोने लगी है। अरे आँखी न भरी गो नारी तब पिलखी परी बहराई रे। भैया आज महारानी मंझा बुरी तरीका से बिलखने लगी है। जवाब दिया है महाराज, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, मेरा कहीं ठिकाना नहीं रहेगा, भला मुझे इस तरीका से न दूर करो। श्रोताओं, लेकिन महाराज प्रथम ने कोई बात नहीं मानी। आज उसी समय क्या काम किया है, महारानी मंझा को लेकर के जिस समय वो जल्दार चले हैं जंगल की तरफ, अब क्या हुआ आगे। अरे यघान रखी अग्नि की बवखी रानी करे तन अरे संगमी
फांसी डकरावे, अरे नीनन तरस आई जाए जानी अवला की बच पावे बेटा। आज महारानी मंझा उन जल्लादों के छलों पर गिर गई है, कहने लगी भैया भैया मुझे मारो ना, तुम मुझे वन में तो ले आए हो लेकिन मुझे मारो ना, मैं तुम्हारे पैर पर रही हूं भैया। अरे गुजरमी अंतई कर लूंगी, अरे मांग मांग की भीख पेट कहूं अपनों भर लूंगी। अरे मांग मांग की भीख पेट कहूं अपनों भर लूंगी रे अब। अरे द्रवे सखो धधक रयो हाई मंझा लई बुलाई प्रथमनी अनोखा सदियो भैया। महारानी मंझा आज जंगल में बिलखने लगी और कहा है भैया मुझे मारो ना, मैं तुम्हारे पैर पर रही हूं, मैं तुम्हारे कर जोड़ रही हूं, आपकी मैं विनती कर रही हूं मुझे मारो ना भैया। मैं ये वचन देती हूं कि जब तक जिंदा रहूंगी मैं कभी महाराज के आंगन में नहीं जाऊंगी, लेकिन हम कहीं बाहर जाके गुजारा कर लेंगे लेकिन कभी महाराज के आंगन में नहीं जाऊंगी, आप मुझे मारो ना मेरे भैया। महारानी मंझा बुरी तरीका से जब बिलखने लगी और कहने लगी है भैया अरे ना जाऊंगी सजन के अंगनामी नहीं जाऊंगी भैया। मैंने क्या कहा, अरे पार जाई झोपड़ी छही भैया। अरे पीका मांग की गुजर चलई नहीं जाऊंगी सजन के अंगनामी नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी पिया के अंगनामी नहीं जाऊंगी। भैया अरे नहीं जाऊंगी सजन के अंगनामी नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी पिया के। मेरे भैया आज महारानी मंझा जब बिलखने लगी तरस आ गया दिल में, कहा है ठीक है लेकिन कभी तो महाराज के द्वार पर मत जाना, नहीं तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। महारानी मंझा को जंगल में छोड़ दिया है। उन्होंने क्या किया, एक हिरण को मार करके उसके नेत्र निकालने के बाद में महाराज को पेश कर दिए हैं। जवाब दिया है महाराज मैंने रानी मंझा को मार दिया है। इधर क्या हुआ, आज उस जंगल में कोई नहीं है। शेर चीता भेड़िया देख करके महारानी मंझा बुरी तरीका से बिलख रही हैं। परमात्मा तूने क्या लिखा मेरी किस्मत में, अब आगे क्या होगा।
है विधि का विधान। अरे पूछ पेट में दर्द हाय गर्भ को रानी के होवे। रानी बिलख रही है। प्रभु प्रभु अब क्या होगा, क्या होगा? अरे साँझ रानी खोए जाई हाय सबरे में गई नारी फिरी मन में घबराई। भैया भैया आज जंगल में रानी बुरी तरीका से बिलख रही है। शाम हो गई, एक झाड़ी के बीच में रानी छिप जाती है। उसी वन में महारानी मंझा के पुत्र पैदा हुआ है। मेरे भैया गोदी में लेकर के बेटा को बुरी तरीका से बिलखने लगी है। अब मैं कहां जाऊं? इस जंगल में शेर चीता भेड़िया रहते हैं, कोई मेरे पुत्र को खा जाएंगे। अब क्या होगा परमात्मा? आंखों से अश्रुधारा बह रही है, बुरी तरीका से रोने लगी है महारानी मंझा। अब क्या होगा प्रभु? रोई रही वन में ठाड़ी लकी कुमर को मंझा गोद। अब क्या होगा प्रभु?
ध्यान रखना श्रोताओं, आज महारानी मंझा बेटा को गोदी में लेकर के उस वन में बुरी तरीका से बिलख रही है, लेकिन क्या है परमात्मा की गति। हुआ क्या उसी समय, अरे महामास के लगत कि आई गई, अरे धोरा गढ़वाली, अरे संगुला मुरा पीर झाड़ी में जो दिन किलकारी भैया। मेरे भैया अरे कुमर छाती से चिपटायो, अरे रानी दुर्बल देखी दूध बनी सिंह को प्यायो। ऐसा ही नहीं, अरे छठी को काम तुरंत किया, अरे भाई भगवती दयाल नाम नल बाको रखी दियो भैया। भाई भगवती दयाल नाम नल बाको रखी दियो पीरन। ऐसा ही नहीं, इधर माता भगवती ने क्या किया है, अरे माता फिरी मंदिर मेरे आई, अरे कहा करूं कित जाऊं झाड़ी भी रानी घबराई भैया। अरे सहारा हरि को ले लियो, आई मंझालई बुलाई प्रथमनी वनवास दिया भैया। अरे मंझालई बुलाई प्रथमनी वनवास दियो पीरन। मेरे भैया आज माता भगवती प्रसन्न हो गई है, उस जंगल के बीच में प्रकट हो गई, महारानी को धीर धराई है, और जो मंझा से पुत्र पैदा हुआ उसका नामकरण संस्कार किया, उसी पुत्र का नाम नल पड़ा है। अब ऐसा ही नहीं, इधर माता भगवती तो चली गई है, उसके बाद में मेरे भैया अरे फागुन फैली खबरी, अरे तो पजब नरवर मेरे छूटी, हाई डरी गए डोरी मान छोड़ी की भाज गए ड्यूटी, अरे डरी गए।
बनी में लच्छी आयो भैया सुनी बालक को रुधन तुरत रथ पानी रुकवायो पीरन ऐसा ही नहीं, अरे जवाब भी लालानी दिया, अरे है तू कौन बताई रुधन तिनी बन खड़ा भी किया गोरी के तर पर साड़ी भी नहीं रही है, झाड़ी में बैठी है, अरे झाड़ी में बैठी है नंगी, हाय मी प्रथम की नारी बनी मी छोड़ गए भंगी, अरे मी प्रथम की जिस समय रानी जंगल में बिलख रही थी, उसी समय एक सेठ का पुत्र आ गया है। बेटा का रुदन सुन करके उसने रथ को रोक दिया है। हाल पूछा, तुम कौन हो? इस जंगल में बिलख रही हो, छोटा सा पुत्र तुम्हारी गोदी में है। सारा हाल कह सुनाया महारानी मंझा ने। जवाब दिया है, मैं महाराज प्रथम की पत्नी हूं और ये वन में ही मेरे कुंवर पैदा हुआ, मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे भैया आज उसी समय उस बेटा ने क्या किया है? अरे चेत चित्त पे चढ़ी, अरे दई तब लच्छी निर साड़ी,